दे रहा हूँ जिनकी शख्सियत का मैं पहले ही तारुफ करा दिया था, जो शेर पंजाब के नाम से याद किए जाते हैं और खुसूस सीमांचल के लोगों को बड़ी बड़ी इज्जत करते हैं, कल्बी मोहब्बत करते हैं, उनका शिद्दत से इंतजार करते हैं। हम अराकीन कमेटी की तरफ से मैं माफी करता हूँ, आपको वक्त मिला है, इसलिए आप सामाइन से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप करीब होकर बैठ जाए, जो भी हमें जगह खाली है उसको पूरा कर ले। हज़रत मौलाना शाह आलम साहब सदरवी की दामद मानता हूँ, वो इस पर जलवा होने वाले हैं। आप आ जाए, जल्दी आ जाए, जो लोग उधर मुतशिर हैं वो जल्दी से आ जाए। 19 फरवरी यानी आज ही की तारीख याद रखें, सरजमीन लोटियाबाड़ी, दिल खैराबादी साहब और इलाके के बड़े बड़े शोहरा हिंदुस्तान से तशरीफ ला रहे हैं। आप जुड़ जाइए। وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. अपने मन से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे, अपने परचम का रंग कभी भुला मत देना। सिर्फ शोलों से खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो, तसादुल से बचो। तेज कदमों से चलो, तसादुल से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। हम सफर ढूंढो न किसी का सहारा चाहो, ठोकरें खाओगे तो खुद ही सुधर जाओगे। दोस्तों, रात का आखिरी पहर है, अज़ान होने वाली है। मैं क्या सुनाऊं न सुनाऊं, अब सब कुछ सुन चुके। शायद की दुनिया में अब तकरीर सुन चुके हैं। हमारे दिल खैराबादी भाई आपको तौहीद पर बेहतरीन अंदाज से शायरी की दुनिया में आपको तकरीर सुना दी है। मैं दोस्तों, अब तो टाइम बहुत कम है कि वेदों पर या किसी और मौजू पर कलाम नहीं छेड़ा जा सकता है। सब कुछ आप लोगों ने निचोड़ लिया। इंसानों ने इतना निचोड़ा है इंसानों को और चीजों को, चीजें भी अपने दास्तान बयान करने लगे। हमारे दोस्त उनका एक ग्रुप भी है, वो सी चीज अच्छी भेजते रहते हैं अपने ग्रुप में। उन्होंने एक चीज भेजी है, मैं सुनाना चाहता हूँ। केला, वो नींबू और अनार को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, नारियल, या आपस में अपनी दास्तान सुना रहे थे एक दूसरे को कि इंसान कितना जालिम हो गया साहब। वो कह रहे केला कहने लगा इंसान इतना जालिम है कि नंगा करके मुझे खा जाता है। नींबू ने कहा भैया ये तेरी क्या है दास्तान,
ये तो बीच में से काटता मुझे निचोड़ छोड़ मेरा सीना तोड़ ताड़ कर मुझे पी जाता। नारियल ने कहा हमारे दास्तान कोई दास्तान है, दास्तान सुननी तो मेरे सुनो। ये मुझ पर ज़र्बकारी लगाता था, मुझे बीच में से तोड़ डालता था, मुझे इतना दर्द महसूस होता मैं पेशाब कर देता हूँ, लेकिन इंसान इतना जालिम है पेशाब मेरे गिलास में डालकर पी जाता था। इंसान इतना जालिम हो गया। ये मेरे भाइयों तो हम जालिम हैं। मैं क्या सुना वक्त कम है, मुसलमान कहा हर मुश्किल जाता होवे मुसलमान कहा अव्वल अव्वल दीन कर बैठा मुश्किल मारा माल मसावे होए मुस्लिम दीन मुहाने मरण जीवन का भरम चुकावे रब दी रजा सराह पर करता मन आब गवावे तो नानक सरत बहुवत ता होवे मुसलमान का। आप लोगों ने संस्कृत बहुत सुना होगा, वो जुबान बहुत सुनी होगी आप लोगों ने। ये गुरुमुखी जुबान है, ये सिखों की वो मजहबी जुबान है जिसमें गुरु नानक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये सिखों के पहले गुरु गुजरे, इसमें सिखों के लिए भी पैगाम है, हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है एक मुश्तरका पैगाम। गुरु नानक जी कहते हैं मुसलमानों मैनू मानने वाले बंदों ते बंदियों मेरी गल तुसीं सुनो। गुरु नानक कहते हैं मुसलमान किसको कहते हैं? सिखों को खिताब करते हैं हजरत कि देखो मुसलमान कहलाना इतना आसान नहीं है साहब, मुसलमान कहलाना इतना आसान नहीं। मुसलमान का मफहूम बता कि जो जिंदगी निछावर कर दे रब्बे करीम के नाम पर, जिंदगी को जिंदगी नहीं समझता और से सौदा कर लेता है। बोलता नानक तेरी नजात, तुझे अगर जन्नत में तू जाना चाहता है, तेरी नजात की बात पर मुनहसिर है कि तू अपने आप को मुसलमान कहता। मुसलमान कौन? एक खुदा के सामने सर झुकाता है, उस अपने आप को उसके सामने सुपुर्द कर देता है। हमारे सिख दोस्त साहब उन्होंने एक वाकया सुनाया राजस्थान का, ताजा ताजा वाकया सुने। एक हिंदू लड़की की शादी हो गई, राजस्थान का वाकया है। मेरी माँ और बहनें भी सुने, भाइयों आप भी सुने। देखो जमाना पढ़ा लिखा है, लोग सही और गलत के दरमियान तमीज करने लगे, इसलिए रब्बे करीम ने कुरान में फरमाया हिंदुओं, सिखों, बुद्धिस्टों, जैनियों, मुसलमानों, धरती में बसने वाला सारे इंसान एक बात सुनो, एक उदाहरण सुनो। वो उदाहरण की बात है, एक हिंदू लड़की की शादी हुई, किसी हिंदू घराने में गई तो उसकी जो सास थी वो बहुत सारे माताओं को मानने वाली, काली माता, लक्ष्मी माता, भवानी माता, कितनी माताएं हैं हिंदू भाई। उसकी सास एक मरतबा कहने लगी बेटिया मैं तुझे आज माता के मंदिर ले जाना चाहती हूँ, तुम वहां जाके माता से मांगना, अपने दिल की मुरादें मांगना, वो सारी चीजें पूरी करने वाली माताएं हमारे मंदिर में मौजूद है। बोला चलिए हम चलते हैं। वो जाने लगे साहब, लेकिन इस मंदिर में वो दोनों जा रही थी। मंदिर के गेट पे बहुत बड़ा शेर इस तरह लग रहा जैसे आक्रमण कर अटैक कर दे। उसने कहा अम्मा अम्मा रुक जाइए। अरे क्या बात है बेटी? बोला अरे गेट पे शेर मुंह फाड़ कर हमला करने वाला है, हम ही रुके, मंदिर में नहीं जाएंगे हम लोग। अरे बेटी तू पगली हो गई है क्या? ये मिट्टी का शेर है, ये खाता नहीं, आक्रमण नहीं करता, ये अटैक नहीं करता है, ये किसी का नुकसान नहीं करता, ये तो बेबस है।
बोला अच्छा ऐसी बात है? बोला जी। बोला अच्छा ठीक है, तो मंदिर के अंदर चल बोलो। तो देखा कि मंदिर के अंदर एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। उसने कहा अम्मी अम्मी रुकिए जरा, मैं घर जाओ और बाल्टी लेके आ जाओ, 1-2 किलो दूध ही लेकर के चले जाए। पगली की पड़ी लिखी है कि पागल है? अरे मिट्टी की गाय है, ये दूध नहीं देती। बोला अच्छा ये बस ऐसे ही है, शो दिखाना है, कोई इसमें कोई हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है साहब। अच्छा में ऐसी बात है? बोला जी। अब मंदिर के अंदर उनकी एंट्री हो जाती है। वो देखो तो माताओं की लाइनें लगी हुई, एक से एक भगवान, 20 रुपए से लेकर हजारों तक के भगवानों की लाइनें लगी हुई। मैंने कहा बेटी ये देखो काली माता जबान खोल कर हाथ में छुरा लेकर ये दुश्मनों को मार डालती है, ये उसको पूजा जो उसकी पूजा करते, हाँ तो वो उसकी हिफाजत करते दुश्मनों से। ये लक्ष्मी माता है, अगर तुम उसको पूजोगे धन का भंडार तुम्हारे घर में लग जाएगा, दौलत की अंबार तुम्हारे घर में लग जाएगी। बोला अच्छा। बोला अम्मी अगर मिट्टी का शेर फाड़ नहीं सकता, अगर मिट्टी की गाय दूध नहीं दे सकती है, अम्मी जान तो ये मिट्टी की माताएं हमारे दिल की मुराद कैसे पूरी कर सकती है? ये तो समझ से परे की बात है। वलिल आक़िल तक़फ़ीहिल इशारा वलिल गबी लैसा बिकाफ़िन अल्फ इबारा। अक्लमंदों के लिए इशारे काफी हुआ करते हैं और बेवकूफों के लिए क्या बोलते हैं किताबों के भंडार सामने रख दिए जाए तो न समझने वाले। तो दोस्तों इसमें उस लड़की ने पैगाम दिया, ये मिट्टी की मूर्तियां भी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वेदों के अंदर भी है, सिखों की किताबें भी कहती है, हिंदुओं की किताबें भी कहती है, कुरान तो इसको वाज़ेह अंदाज में कहता है। प्रकाश महिंदा सुनो, ईसाइयों यहूदियों सारे के सारे गौर से सुनो, जिस राम रहीम को तुमने भगवान बनाया है, जिस आशा राम पर तुमने जिंदगी की डगर लगा दी है, जिस तुमने जिन लोगों को अपना भगवान का दर्जा दिया है, जिन मूर्तियों पर तुम आस्था रखते हो, नस्ती प्रतिमा अस्ति यसेना महदशे, उस परवरदिगार आलम की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, उसको किसी आकार में बांधा नहीं जा सकता। या अय्युहन्नास, इसलिए आका फरमाते हैं हिदायत का वो गुलदस्ता है, अगर कोई कुरान पढ़े साहब वो बिदअत शिर्क कुफ्र के दलदल में कभी फंस नहीं सकता है। इस बात को याद रखिएगा, अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है। लइन अशरकत लयहबतन अमलुक वलतकूनन मिनल खासिरीन। अपने साथ बगावत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाँ चाहे मौलवी हो या पंडित हो, अगर अपने रब के साथ जर्रा बराबर वो शिरक करे, किसी और को भी कुछ मानने लगे, ये भी कुछ कर सकता है। अल्लाह कुरान में कहता है, मैं तुझे इतना पीटूंगा तेरी नानी और दादी याद आ जाएगी, सब अफसोस करोगे कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं अष्टगुना पुरुष दिव्य परिचय को लोली चलम समत परा कर्मच बहु भाषिता दानम यथा शक्ति गिरके मैं महाभारत के अंदर इस कुरान की तारीफ की गई। ये वो कुरान है, ईश्वर का पैगाम है, ये वो शरुत्ता इल्म का वो सोता है जिसके अंदर से हिदायत की नहरें निकलती। जो बंदा इसको पढ़ेगा गुमराह नहीं होगा, उसकी जिंदगी की तकदीर बदल जाएगी। कुरान क्या है? वो कहता है लोगों या अय्युहन्नास, कान खोल करके सुनना, बात कोई छोटी मोटी नहीं है, ये तुम्हारे रंगैया के मार्केट की बात है, ये
ये वो अहम मसला है, ये वो बुनियादी मसला है और ये मेन मरकज का ये मामला है। ये सारा काम बिगड़ जाएगा, उलझ जाएगा, फिर तुम अफसोस करोगे या लैतनी कुन्तु तुराबा। आकाश कहेगा रब्बा अब तो मोहलत दे दे, अब हमारी माता काली माता की पूजा नहीं, अब तो तेरी परस्तिश और बंदगी करूंगा, मेरे अलावा किसी के सामने मैं सर नहीं झुकाता। इसलिए उस बात को खोल खोल कर महाभारत ने कहा अंतिम अवतार और कल की अवतार मोहम्मद ऋषि जो जमीन ज़बान में सारे इंसानों के सरदार होंगे, तब तक सुंदर माटी को बिना मोहम्मद पार न होया। जब तक मोहम्मद का कलीमा कोई पढ़ न ले, मोहम्मद की शरीयत पर कोई आ जाए, उस वक्त तक उसकी नजात नहीं हो सकती है। हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सत्य सच होई, ये वो सच्चाई है जो होकर ही रहना है और इसको कोई इसका खंडन नहीं कर सकता साहब। ये वो सच्चाई क्या है? कुरान इस पर वाज़ेह अंदाज से रोशनी डालता है। इसलिए मुसलमानों आप यहाँ तकरीर सुनने के लिए ना बैठे, अब बहैसियत दाई बैठे, हम दावत देने आए, आप सुने, आप दाई बनकर जाएं, वदाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। ये आपकी सिफत होनी चाहिए रंगरैया वाला, ये पंडितों को बुलाओ, सिखों को बुलाओ, ईसाइयों को बुलाओ, आपने क्या बुलाया? इल्म का पेंचर, हमारा इल्म तो पेंचर हो चुका है साहब। मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ता ही नहीं, अभी तो नारे ऐसे लगा रहे हैं कि बिल्कुल पैंट फट जाएगा, लेकिन फजर की नमाज जब होगी तब देखना उठने का कमाल, नारों से कुछ नहीं हुआ करता साहब। कितनी तादाद बन जाए, कम मिन फिअतिन कलीलतिन ग़लबत फिअतन कसीरतन बिइज़निल्लाह। छोटा सा इसराइल तुम्हें दुनिया के अंदर तुम्हारे सामने दंडनाता फिर रहा है, क्या बिगाड़ लिया तुमने? तुम्हारी सारी हुकूमत एक तेरा, मुस्लिम हुकूमत एक तेरा, सारे मुस्लिम ममालिक एक तेरा, फलस्तीनी भाइयों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। रंगरैया हमने नारे लगा दिया, मुबारक हो नारा भी, लेकिन ये नारे से अगर काम चल जाता, मदीने में नारे लगते जंग बदर खत्म हो जाता। या ऐसा ना हुआ ना होगा, करना पड़े। अपने मरकज से कभी दूर नहीं निकलना, ये मरकज है, भस्म हो जाओगे, खाक हो जाओगे। अल्लाह नहीं देखेगा कि हिंदुस्तान में तुम्हारी आबादी कितनी है, ये नहीं देखता दुनिया में तुम कितने हो, वो देखता है जंग बदर के सहाबियों का जज्बा तुम्हारे अंदर है साहब ना? जीरो में तो जीरो चल रहे, सिर्फ कबाब, बिरयानी, एक से रोमानी रोटी, बोलता हैदराबादी बिरयानी, सब मालूम है। नमाज की सूरत याद नहीं है साहब, कहाँ से इनकलाब आ जाएगा? लाए आने वाला इनकलाब है, ख्याल अस्त महारत, ये जुनूनी पागलपन है जो आपने हमने समझ रखा है। इसलिए जनाब ये कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज आगे बच्चों को क्या सिखाता? गली कोचों में देखते लोग माँ बाप अपने बच्चों को साला कैसे गाली छोटे बच्चों के मुंह। इसलिए जुबान संभाल के बच्चों के सामने बात करें। एक लतीफा भी है, इबरत भी है, सुने। एक औरत, उसकी एक बांदी थी साहब, कोई गिलास उससे टूट गया उस बांदी से, तो बांदी उस औरत ने बांदी को क्या कहा? है हरामजादी, मुझे दिखाई नहीं देता गिलास? तो जाहिल निकलते बेवकूफ, छोटा सा मासूम सा बच्चा, देखो बच्चों के सामने बोलना भी सही है। बोलता अम्मी ये हरामजादी क्या होगा? तो माँ सोच रही है आप क्या बच्चे को बताओ, ये बच्चा हरामजादी का भी कर, बच्चे तो होते ही पूछने वाले, बार बार कोई चीज के बारे में मुतालबा करते, सवाल करते। तो माँ ने सोचा मैं इसका माना बताऊं तो बच्चे के गलत असर पड़ेगा। बोलते बेटा हरामजादी का मतलब होता है ताकतवर, यार ताकत
बच्चे के दिमाग में एक लफ्ज एक वर्ड का माना गलत माना दिमाग में बैठ गया। बोला अच्छा। फिर दूसरे दिन गिलास में टूट गया, तो फिर उसने उसको गाली दे दी, कमीने की बच्ची मुझे दिखाई नहीं देता। फिर बच्चे ने सवाल कर दिया, साहब क्या अम्मी ये कमीने क्या हो? यार ये बच्चा भी तो बड़ा अजीब है, हर बात पर सवाल करता था। तो बेटा कमीने का मतलब होता है कमजोर हो जाना। बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई। इत्तेफाक की बात है साहब, उस बच्चे की नानी बीमार पड़ गई, तो बच्चा अपना माँ के साथ नानी के इयादत के लिए चला गया। तो बच्चा क्या कहता है नानी को जाके अपने अम्मी के साथ, अम्मी अम्मी हमारी नानी तो पहले बहुत हरामजादी थी, अभी कमीनी कैसे होती जा रही है? मतलब ये तो पहले बहुत ताकतवर थी, अब तो कमजोर होती जा रही है। बच्चा सोच रहा है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, नानी की तारीफ कर रहा हूँ, बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाती है, नक्श हो जाती है बात। बोलते पहले हरामजादी थी, अब कमीनी बनती जा रही है। अम्मी इसमें क्या राज है? इसलिए बच्चों की तरबियत भी सही होनी चाहिए। वो जब ये कर सकते हैं कि जब हमारे अंदर कुरान का ज्ञान हो, नॉलेज हो, हमारे अंदर शरीयत की समझ हो, बूझ हो। अजान का वक्त हो चुका साहब, क्या बोले हमारी बहनें भी यहाँ हैं। हम बहनों से कहते हैं कि ऐ मेरी बहनों, आप अपने बच्चों की सही तरबियत करें, इन बच्चों को सही अंदाज से पालें। अजान कितने बजे है भाई? 5:15। तो मैं वो बात कुरान पाक का आयत मैंने पढ़ी, शिक्षकों की किताब के बारे में आपको मालूम है? देखो सारी गलतियां आपकी और हमारी है कि हमने मैदान नहीं संभाला है, शैतान ने संभाला है। शैतान अभी राम रहीम पकड़ा गया, आपको मालूम है? गुरमुख राम रहीम 6 करोड़ इसके समर्थक, इसके मानने वाले। दुनिया कितनी पागल है, बेवकूफ है, जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है। देखो शेर के सामने अगर मिट्टी की गाय बना करके रख दोगे तो वो शेर उस मिट्टी के गाय को नहीं सुनने वाला। वो इस बात को जानता है साहब कि ये गाय मिट्टी के खाने के काबिल नहीं है। अगर बिल्ली के सामने मिट्टी का चूहा बना करके रख दो तो बिल्ली चूहे को नहीं खाए। बिल्ली भी समझदार है कि मिट्टी का चूहा है, ये खाने की चीज नहीं है। लेकिन कुरान ने कहा, ईश्वर ने इस कुरान के अंदर अपने आखिरी किताब के अंदर फरमाया कि इंसान जानवर से भी बदतर हो चुका है। बल हुम अज़ल, कि जानवर सही और गलत को पहचानता। एक कुत्ते को किसी ने पूछा, इन सवाल किया किसी अल्लाह वाले ने, अरे कुत्ता तो ये बता कि तू खड़ा होकर पेशाब क्यों करता है और ऊंची जगह पर क्यों करता है? कुत्ता जवाब देता है, अय अल्लाह के वली, मैं खड़ा होकर इसलिए पेशाब करता हूँ कि मुझे डर लगता है कि कहीं इस जगह पर किसी अल्लाह के बंदे ने सजदा न किया हो और मेरा नापाक पेशाब का कतरा जमीन पर गिर जाए। ये कुत्ता कह रहे साहब, आप और हम खोले चाबी खोल कर खड़े होकर लंगूर की तरफ पेशाब करने लगे। हमारा इतने का हाल देखे कुत्ते से पूछा जिस अल्लाह वाले ने, ऐ कुत्ता तू ये बता कि तू रातों को उठकर बिना वजह क्यों भोगता है, लोगों की नींद क्यों खराब करता है? साहब कुत्ता क्या कहता मालूम? बोले जनाब, ये तुम्हारी नासमझी है, ये तुम्हारी जिहालत है कि मैं किसी इंसान की नींद को खराब करता हूँ, मैं इंसानों को जगाता हूँ। ए लोगों, मैंने अपने मालिक का खाया है, पिया है, एक रोटी मैंने खाई है उस मालिक के दरवाजे के सामने। रात के 12 बज चुके हैं लेकिन मैं सोया नहीं हूँ, अपने मालिक को एहसास दिलाना चाहता हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं बेवफा नहीं हूँ और सबक देना चाहता हूँ। ऐ लगा अपने मालिक का बेवफा न बनो, उठो अपने मालिक के सामने रहो, गिड़गिड़ा
कहो या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु क़ौलन व क़ीला इन्न लका फ़िन-नहारि सबहन तवीला। रातों को आशिक़ उठा करते हैं, हर एक के बस की बात नहीं है साहब। रातों को इबादत करना, ऐ काली कमली वाले उठो, अपने रब के सामने झुको। अक़ल तो उठते ही है, पैगाम उम्मत को देना है साहब, उठिए। रातों को फोन करके महबूबा को, उसको तो फोन करो जरा, हे अल्लाह हम आए हैं, हमें कबूल कर ले। अल्लाह के सामने रो, कुत्ता कहता है हे अल्लाह के बंदे, मैं इंसानों को जगाना चाहता हूँ। हे लोगों, अपने मालिक से बेवफाई ना करो जो तुमको खिलाता पिलाता सुलाता हो जाना नौमको सुबाता। देखो वो सुनो किस बेहतरीन अंदाज से झूम रहे हैं। प्यारी नींद किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाया है, इसलिए उसकी तारीफ करो। इंसानों को जगाना चाहता हूँ। तीसरा सवाल है, कुत्ता तो ये तो बता कि जब तू किसी फकीर को देता है तो बिना वजह उसे देकर क्यों भोगता है? झोला लेके कोई आता है तो देखो भोगने लगता। कुत्ते ने कहा अल्लाह के वली, मैं इस इंसान को ये बताना चाहता हूँ कि तू इंसान से क्यों मांगता है, उस रब से क्यों नहीं मांगता जो सारे जमाने का अता करने वाला है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। वह लोगों तुम मोहताज हो, सरापा मोहताज हो, तुम्हारे पास कोई भी चीज अपनी नहीं है। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे मालिक की दी हुई है, अता करदा, इन नेमतें तुम्हारे पास है। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ फकीर, तू इंसान से क्यों मांगता है, उस मालिक से क्यों नहीं मांगता? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जिसके पास सारे खजानों की चाबियां मौजूद है। मैं इंसान को पैगाम देना चाहता हूँ साहब, मैं बिलावली के भोगता ना आया हूँ। इसलिए कुरान ने कहा कि इंसान जानवर से भी बदतर है। इंसानों, कुरान जगा रहा है, सारी किताबें जगा रही है। हिंदू बेचारा तो बेचारा गलत पड़ गया, उसको समझाया कौन? आप और हम जो इल्म हमारे पास है, क्या आप एक पंडित जी को समझा सकते हैं साहब? नहीं, बस मौलवी साहब बोल दिया, मौलवी साहब करेगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। दिमाग से बात निकाल दो, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है। तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में पूछोगी। तुम्हारे सामने शिर्क होता रहा, कुफ्र के मैदान गर्म होते रहे, बिदअत के मैदान गर्म होते रहे, तुम अपने डेगचियों में गाय का गोश्त गर्म करते रहे, हजार तरह के आइटम बनाकर खाते रहे, तुम्हारे चेहरों पर पसीना न आया, तुम्हारे घरों पर हथौड़ा मारता तो तुम्हें एहसास होता मेहनत की कमाई पर साहब चला जा रहा है। ये ताहीद वो मेहनत की वो कमाई है। 1,24,000 पैगंबरों ने जिसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है, होता मिंदर बहासिल सुनरा, उस रब की ताकत, ताहीद का ये पैगाम जिसके लिए पैगंबरों को सूलियों पर चढ़ा दिया गया है, आरियों से चीर दिया गया है। न जाने कैसे कैसे मामला किए गए। मुसलमानों, अल्लाह ने हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपने वक्त हमें नहीं दिया, लेकिन मुझे शिकायत नहीं है। मैं तो कहता हूँ मिले ना मिले, इंसान को पैगाम कुरान दे रहा है। तुम्हें निकाला गया है,
पंडित जी को समझाने के लिए, आसाराम बाबू को समझाने के लिए, गुरमीत राम रहीम को समझाने के लिए, ट्रंप को समझाने के लिए, टोनी ब्लेयर को समझाने के लिए, तुम्हें इंसानियत के लिए निकाला गया है। तुम कर रहे हो काम, नहीं कर रहे साहब, डर लगा हुआ है। हमारे उलमा अपने अंदाज से बयान करते गए, हम डरते क्यों हैं साहब? मुझे इस बात पर अफसोस होता है कि हम डरते हैं कि अगर यहाँ बीजेपी की हुकूमत आ गई तो हम खत्म, कांग्रेस आ गई तो हम बच गए। कांग्रेस खुदा है क्या? बीजेपी तुम्हारे लिए कोई क्या नासूर है क्या? ये चीजें मुसलमानों के लिए माना नहीं रखती है साहब। मोदी आए कि योगी आए, टोनी ब्लेयर आए कि कोई भी आए, ये तो हमें मैदान पे आके जगाना सिखाता है। हम शुक्रगुजार हैं योगी जी के जो हमें जगा रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं लोगों के, आरएसएस के, कि वो आपको जगा रहे हैं, आपका अपना मिशन याद दिला रहे हैं, वो अपने मिशन से काम कर रहे हैं। सुम्मनाती अल्लाह, जो शैतान का टारगेट है यही इन लोगों का टारगेट है। हम दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, हर तरफ अपना टावर कायम करेंगे। चाहेंगे कि मुसलमान रहे, हम अपनी मेहनत करेंगे, लेकिन आपको जगाने का ये मौका मिला है, आपको जागने का ये मौका मिला है कि आप जागे, आप अपने अंदर एहसास पैदा करें। दोस्तों, सारी दुनिया जहन्नम में जा रही है, ये मुसलमान गफलत में सो रहा है। रामायण, महाभारत, तौरात, ज़बूर, इंजील, सारी किताबें बदल दी गई है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास एक किताब मौजूद है जो सारी किताबों का निचोड़ है, सारे पैगामों का निचोड़ है। इसलिए कुरान ने कहा कि अब सारे इंसानों के लिए हिदायत है, सिर्फ एक महीने गुलदस्ता हूं। आप इधर तवज्जो फरमाए साहब, इधर तवज्जो फरमाए, टाइम बहुत कम है। कुरान कहता है, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, हिंदुओं की किताब भी कह रही है, सिखों की किताब भी कह रही है, कुल कुरान, कतिब कुरान, पोठी पंडित रहे कुरान, नानक कावन प्यार कर करता को जान। यह जन्म साखी में बाला ताहिर साहब ने लिखा। कुरान के ऊपर उन्होंने बात कही, सिखों को उन्होंने बात समझाया है कि ऐसे अगर धरती के अंदर कोई किताब असली रूप में मौजूद है, वो सिर्फ कुरान है, शर्ता वो सिर्फ कुरान है। अब अगर कोई कुरान के अलावा किसी किताब को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाता है, नमूना बनाता है, उसके आधार पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, नानक जी कहते कि अल्लाह के सामने उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं समझा जाए। कुल कुरान, कतिब कुरान, अगर पढ़ने वाली किताब, अगर कोई किताब पढ़ी जा सकती है, अगर कोई किताब इंसानों को जलालत से निकाल कर हिदायत के रास्ते पे ला सकती है, गुरु नानक जी कहते हैं एक किताब कुरान मजीद है कथा एदे अनुसार केड़ा बंदा भी जिंदगी गुजारदा कामयाबी मंजिला में बंदा पहुंच जाओगा। नानक जी कहते हैं सारियां किताबां हुन रिजेक्ट हो चुकी हैं, अब कोई किताब मान्यता प्राप्त नहीं कर सकती है कुरान के रहते हुए। अब कुरान सिर्फ असली किताब है, बाकी सब में घोटाला है, सब में बेईमानियां डाल दी गई है। वो युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़ि'i, इन बेईमानों ने पेट पालने के लिए सारी किताबों को बिल्कुल इन्होंने बदल डाला।
इनमें अपनी मर्जी के कानून डाल दिए। इसलिए गुरु नानक जी कहते महल मस्जिद सिद्के मुसल्ला हक हलाल कुरान। दुनिया में सिर्फ एक किताब है, गुरमुख की जुबान है। अब सुनिए, 5 करोड़ सिख दुनिया में आबाद है। जाइए उन्हें बताइए मुसलमानों, आपके पास जो कुरान हिदायत का गुलदस्ता है ना, ये घरों में तावीज बनाने के लिए नहीं है साहब, इंसानों की हिदायत के लिए है। वरना ये कुरान अगर छोड़ दिया आपने, युदिल बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, ये ना समझे कि घर में कुरान शरीफ ताक में सजा हुआ है तुम्हारी नजात हो जाएगी। नहीं, ये कुरान की ताहीर है कि ताकों में इसको सजा दिया जाए। ये ताकों में सजने के लिए नहीं, ये दिल में बसने के लिए किताब आई है, दिल में उतारने के लिए किताब आई है, इंसानों को समझाने के लिए किताब आई है, आंखें खोलने के लिए किताब आई है, दिमागों के अंदर रोशनी डालने के लिए किताब आई है। महल मस्जिद सिद्के मुसल्ला हलाल कुरान। अगर सही और गलत का कोई अनुमान लगाना चाहता है वो कुरान पढ़े, कुरान बताएगी कि सही और गलत क्या है, गलत और सही क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, रब कौन है, रब की सिफात क्या है, रब की ताकत क्या है, रब कौन हो सकता है, ये मूर्ति, ये बाबा, ये कबर, ये मौलवी, ये पंडित, ये रब नहीं हो सकता है। ये तो बेबस है साहब। हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर lam yakun शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। राम प्रकाश उपाध्याय पंडित जी अपनी औकात भूल गया क्या? राम रहीम साहब किसी भी अपनी औकात भूल गए। तेन मालूम नहीं है तेरी औकात की है? पानी का एक चिपचिपाहट वाला कतरा मिन अमशाजिन नुत्फा, मैंने उससे तुझे बनाया है। आज तू राम रहीम बनकर फिल्म बना के भगवान बन गया है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। मंदिरों में बैठकर अपने आप को खुदा कहलाने वाला किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया? अष्टपुरा पुरुष दिव्यंती परिक्यचे। अगर तुम्हें अपनी औकात मालूम करनी है खोलिए। नानक जी कहते हैं अगर ये कुरान खोलोगे ना तुम्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा। हर चीज को खोल खोल कर बयान करने वाली किताब, पत्थर दिलों को मोम बनाने वाली किताब, उमर की तकदीर बदलने वाली किताब। पत्थरों को पूजने वाले इंसानों के रहबर बन गए। ये वो किताब है, हिदायत का वो सिलसिला है जो आपको हमें दे गए। अफसोस इस मुसलमान पर मुद्दत गुजर दोस्तों, एक मुद्दत हो गया है। एक बच्चा कुरान पढ़ता नहीं, काहे को पढ़ेगा? थलता नहीं उस पर, बस एक जिंदगी गुजार रहा है, तो भी जमीन लगा लिया, आलू बैगन खेत के मूली क्लिक में कारोबार कर लिया, खुश हो गए, पान चबा रहा है। कुरान कहता है ऐ बंदा वतफाखुरुन बैनकुम वतकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमथलि गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातु थुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा थुम्मा यकूनु हुतामा। किन चीजों के चक्कर में लगा साहब? पंडित भी लगा, तू भी लग गया। शैतान तुझे बेवकूफ बनाने में लगा, तू भी लग गया। शैतान
चेला बन गया, शैतान को गुरु बना लिया। अफ़रअयतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा। कुरान कहता है, देखो अल्लाह ताला को कहना पड़ा इस बंदे की बेवफाई पर, इस बंदे के घोटाले पर, इस मौलवी के घोटाले पर, इन लोगों के घोटाले पर, ये मेरा बंदा भी बना नहीं, ये मर्जी का बंदा है साहब। जी चाहता है नमाज पढ़ता है, जी चाहता है रोजा रखता है, जी चाहता है तो मस्जिद की तरफ चला जाता है। कुरान कहता है मतलब का बंदा है वो मतलब की इबादत करता है। खेती अच्छी हो गई तो नमाज पढ़ेगा, खेती नहीं हुई तो नमाज नहीं पढ़ेगा, मतलब की इबादत करता है, बेईमान है, घोटालाबाज है। वो मेरा नास अगर अच्छी भलाई की बात हो जाए, फायदा हो जाए, खेती में, खलिहान में, कारोबार में, तो सुभान अल्लाह कहता है साहब। अगर नुकसान हो जाए तो पीछे हट जाता है। किशनगंज का वाक़या एक गाँव था, एक आदमी के गाय मर गई, उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। बोलते अल्लाह ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मेरी गाय मर गई। वो मेरा नास, ये वही वो लोग हैं बेईमान हमारा आप साहब। दूसरों को क्या कहते हैं, किताबें खोल खोल के कह रही है बच्चों को तालीम दे दीजिए साहब। ये बच्चा कैसे आपका जा जाके पंजाब की सरजमीन में, राधा स्वामी के डेरे में, राम रहीम के डेरे में, निरंकारियों के डेरे में, दुनिया के मंदिरों में, गुरुद्वारों में घुसकर तौहीद का ऐलान सुन करने वाला बच्चा कब पैदा होगा? कुरान कहता है वक्त है, हालात है, काम करने का मैदान है। अब तो सारी नमूनों की ताकतें खड़ी हो गई है, एक तरफ बुश है, टोनी ब्लेयर है, ट्रंप है, सब समय ललकार रहे हैं। कुरान तुम्हें ललकार कर कहता है फतबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। डरना नहीं, हज़रत इब्राहीम को याद करना साहब, महर वसीम, सिद्क़े मुसल्ला, हक हलाल कुरान, ये किताब तुम्हें बता देगी तुम्हारे अंदर ईमान का वो टावर, वो पावर और ईमान की वो स्पिरिट पैदा कर देगी कि तुम मुस्कुराते हुए बमों पर, टेंटों पर, मिसाइलों पर सलाम करोगे, मिसाइल आ जा, सीने से लग जा, मेरा हार बन जा। मैं नबी का दीवाना हो, मिल्लत इब्राहीमी का पासबा हो, तू क्या करेगा? मेरे आबा अजदाद ने नमरूद की आग में कलमा पढ़ा है, नमरूद की आंखों से आकर मिल मिलाकर हिदायत का पैगाम दिया है। मैं बुतों का पूजने वाला नहीं, मैं कब्र का पूजने वाला नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को सवाई हूँ जो पहाड़ ऊंची कब्र कोहे सफा पर चढ़कर योगी को भी कलमा पढ़ाने की दावत देता, उन्हें भी कलमे की दावत देता, मोदी जी को भी देते। सारी इंसानियत को हम कहते हैं पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे के सारे कामयाब हो जाएंगे। ये किताब कह रही है साहब, लेकिन आपको क्या करते पूरी नमरूद की ताकत के तरफ, और किताब कह रही है शरुत्ता जो खुदा की तरफ से सुनाया गया, ईश्वर की तरफ से सुनाया गया, मुहम्मद के द्वारा सुना गया, जिब्राइल की तरफ से किताब अवतरित हुई है। कहते हैं किताब पावर वाली किताब है जिस जमाने में इनकलाब पापा करने वाली है। वो पैसों के लिए अपने बच्चों के सौदा करने वाले मुसलमाना, बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, उन्हें पढ़ाइए। 10 बच्चों में एक बच्चा आपका मुश्किल से पढ़ रहा है। मुसलमाना, अगर तरक्की चाहते हो, जहाँ ये दाढ़ी टोपी, ये मैदान आपको जो हमवार और खुशहाल नजर आ रहा है, ये दाढ़ी टोपी वालों का सदका है साहब। हिंदुस्तान की आजादी में उलमा का किरदार आपने देखा है। अगर ये उलमा ना होते तो आप अंग्रेजों के गुलाम, चक्के पट्टे, चटूरे भटूरे होते साहब। मालूम नहीं आपको, इसलिए अपने बच्चों को आने में कुरान बनाई, उन्हें संस्कृत में माहिर बनाई,
रोगी के सामने बात कर सकता है कि वेदों में कहाँ घोटाला हुआ है, रामायण में कहाँ घोटाला हुआ है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्तर सदा कर्म शांति सतारम करादिति शाश्वत। अर्जुन की कृष्ण की तालीम को बदलने वाले पंडित जी कृष्ण जी भी कहते हैं भक्ति अपन को कैसे लाई, अपन तो बंदे भक्ति का मुस्तहिल सिर्फ एक परवरदिगार आलम के साथ है और कोई दूसरा नहीं है साहब। ये कैसे पता चले? फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा। नमरूद कहता इब्राहिम तेरी जबान पर मुझे तरस आ रही है, मुझे मान ले, बड़े बड़े महल, ये बड़े बड़े मकानात, कितने सब कुछ मेरे पास है, तेरे पास क्या है? बोलता पागल बेवकूफ नादान जाहिल, मेरे दिल में वो बसता है सारे जमाने को बसाता है। जिस मकान की दुकान की तू बात करता है, तेरी औकात क्या थी? ये तो मेरे रब का कमाल है, तुझे दे दिया है। बोला चार बाज नहीं आएगा। और काका मेरे नाल की गल करदा, मैं रब की ताकत नु वेखदा, मैं तेनू खावा मेरे रब की ताकत की है, ये मेरे रब की ताकत साहब, तू क्या कर सकता है मेरे से? बोलता देख आग का शोला, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा, डाल दे, क्या कर ले? अल्लाह या रसूली बरदों व सलामा। उधर से आवाज आया मेरा आशिक आ रहा है, उसके लिए झूला बन जा, मेरा आशिक आ रहा है, उसके लिए झूला बन जा। ये सारे नमूनों की ताकतों को दिखा दे कि जब मेरा कोई बनता है उसका किस अंदाज से बनता हो। अब डरते कोई भी आ जाए हुकूमत में डरना नहीं, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है साहब। अगर आप कुरान के उसूल पर कार फरमा है, आपकी बच्ची फातिमा की तरह जिंदगी जीने वाली है, आपका बेटा हुसैन की तरह मैदान करबला में टक्कर मुकाबला करने का वो जवान मर्द हौसला रखता है, तो कहता है मोदी जी तुम्हारे घर में तुमसे दुआ कराने के लिए आएंगे, योगी जी अपनी हुकूमत की बका के लिए तुमसे दुआ कराने के लिए आएंगे। ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम अपने साथ के दुश्मन है साहब। वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। मुझे अफसोस होता है मार्केट में बैठते मुसलमान बात कर रहे हैं इसी पर बात, किसको डालना है, कौन से मुखिया को डालना है, किसको नहीं डालना है, इसको ये कराना है, उसको हटाना है, वो आ जाएगा घोष होने पर पाबंदी लग जाएगी। साहब ये बातें जब होती है खुश ये बातें जब कुरान पर नजर न हो, किसी पर नजर न हो, इस्लाम की तारीख से आप वाकिफ न हो। तुम्हारी तारीख मुसलमानों ये तो सिखों की किताब भी कह रही है, आपका ये कुरान कह रहा है कि मुसलमान कौन होते हैं? तो रब के नाम पर सब कुछ निशावर करने वाला, अपने आप को उसके सामने से रंडर कर देने वाला, इसे मुसलमान कहा जाता है। याद रखिएगा साहब, रंगरैया वाला, मेरी माँ और बहनों, हमारा रब हमारी आदत का मोहताज नहीं है। सारे के सारे बेनमाजी बन जाइए, क्या उसकी शान बढ़ जाएगी क्या साहब? नहीं, सारे के सारे तहज्जुद गुजार बन जाओ, क्या वो बड़ा बन जाएगा? नहीं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सिर्फ देखना यह है कि कौन कद्दार बन करके जीता है और कौन वफादार बन के जीता है। इसी का इम्तिहान है साहब, और कुछ भी नहीं। आंखों से बोले अपने, आंखों से बोले अपने, कितने जगह से देखे, हाथों से बोले अपने, हाथों से बोले अपने, दफना कितने मुर्दे, अंजाम से तो अपना इतना क्यों बेखबर दुनिया के मुसाफिर।
किस चीज में धोखे में आया। मैं तो अफसोस करता हूँ कि कोई एक क्षेत्र में दिया जाता है तो सारे लोग बोलते न जाने कौन आ गया है। ये हमारे अंदर इल्म की कमी है साहब, और मैं आपके हर एक चतुर्वेदी है, आप चतुर चालाक है। कुरान सारे जमाने के इल्म का खजाना आपके पास है साहब, कोई इल्म सीखने की जरूरत नहीं है। कुरान शरीफ को पढ़ लीजिए, सारे उलूम के कमालात इस किताब के अंदर मौजूद है। अष्टगुणा पुरुष दिव्यंति परिपरिचय कोलम चरम शब्दम पराकर बहु भाषिता शब्दा फांसी की दाद है। उमर की जिंदगी के अंदर लाने वाले किताब साहब, उमर जा रहे हैं हाथ में तलवार लेकर, आंखों में खून उतरा हुआ। किसी ने कहा उमर कहाँ जा रहे हैं? आज तो कुछ और मिजाज है, बदला बदला सा। बोलता मैं मोहम्मद का खात्मा करने जा रहा हूँ, कल की औतार मोहम्मद ऋषि को खत्म करने जा रहा हूँ। उसको कौन खत्म करे? बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो तो मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा है। अरे कौन मोहम्मद? फूल खिलते हैं बड़ बड़ तसल्ले अला, और झूम कर कह रही है ये बातें सदा, और झूम कर कह रही है ये बातें सदा। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व ऐसी खुशबू चमन के गुलाब कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलाब कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने है। आका को कत्ल करने जा रहे साहब इमाम, इसके लिए आपने दुआ मांगा है। मैं तो सिर्फ शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहा जा रहे हैं। हर मर्द की तरक्की के पीछे औरत का किरदार छुपा होता है साहब। कभी माँ की शक्ल में, कभी बहन की शक्ल में, कभी बीवी की शक्ल में, कभी बहन की शक्ल में सामने आती है, भाई को कलमा पढ़ा देती है और नबी का दीवाना बना देती है। आज आपकी बहन और हमारी बहन साला चटनी आलू का भुजिया सिर्फ ये कबाब आइटम जानती है, बच्चे को सवारने का तरीका नहीं जानती है साहब। जा रहे उमर दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बारे में आका फरमाते हैं तेरी शान है जिस रास्ते से तू गुजर जाए इब्लीस वहां से भाग जाता है। हर आवाज में भी शख्सियत छुपी हुई होती है साहब। बहन पहचान जाती है, भैया उमर आए हैं, मेरी रैया की मां और बहना आपको हम वो बहन देखना चाहते हैं, भाई के सामने डट जाए, भैया नमाज न पढ़ोगे तुमसे लड़ाई हो जाएगी, इस घर में गुजारा नहीं है। अगर तुम अल्लाह के सामने झुके नहीं, मुझे ऐसे भाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारी चूड़ी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़ों की जरूरत है। लानत है उन कपड़ों पर जो तुमने खुदा के साथ कच्चारी करके मेरे लिए लाया है। मैं तो ये कपड़े में जिंदगी गुजार लूंगी भैया, लेकिन बगावत वाली जिंदगी वाले कपड़े नहीं पहन। ये बहन है, अगर ये बहन है तो चाहे मोदी जी आए, योगी जी आए, ट्रंप आए, क्लिंटन आए, टोनी ब्लेयर आए, इसराइल के मिसाइल आए, अगर वो दामन उठा कर कह दिया इसको फूल बना दे, बोलता है तेरे अल्फाज तेरे होठों से न निकलेंगे, मैं मिसाइलों को तेरे कदमों में लाके फूल बनाकर तुझे सलामी दिलाऊंगा, जैसे नमरूद की आग में इब्राहिम को मैंने सलामी दिलाई।
मैं कोई अफसाना नहीं बोल रहा हूँ साहब, ये कुरान बोल रहा हूँ, समझ रहे ना? कुरान पढ़िए, नारे तकबीर सिर्फ यही तक नहीं, ये सजदों से असर ये नुमाया होना चाहिए नारे तकबीर का, तब तक पता चलेगा नबी के दीवाने हैं। शेर सुनते हुए हम खड़े हो जाते हैं, जब हय्या अलस्सलाह, ऐ बंदे आजा मेरे पास, सीना तान के भाग जाता है, इन्नका लन तखरिकल अर्द व लन तबलुगल जिबाल तूला। बिगाड़ लेगा क्या मेरा? कुछ कर लेगा क्या? आसमान फाड़ देगा, जमीन तोड़ देगा, क्या कर देगा? कुछ नहीं कर सकता। तुझे तो मेरे पास आना है ना, तैयारी कर लेना। उमर चाहे शौकता महाभारत की भविष्यवाणी वाले था, और बहनों का रोल एक भाई को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए बहन मसीहा की शक्ल में सामने आती है साहब, दरवाजा खोल दिया जाता है। ये नहीं कि भाग गए, छुप गए, अरे आगे पुलिस वाले भागो पकड़ के ले जाएंगे ना, आगों से खेलना, शोलों से उलझना, ये हमारी फितरत रही है साहब। जो अंगारों में, कांटों में जो पलते हैं, शोलों में जो खिलते हैं, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलते हैं। मालूम है हमारे भारत देश के अंदर जीजा जी का ताड़ी पकड़ के ले पिटाई, बहन भी छुड़ाने जाते, भैया ये गलत है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बहन के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर देते, बहन का चेहरा खोलूद हो जाता है रैया कि मेरे भाइयों नहीं बहना, बहन का जज्बा ईमानी तो देखो। बोलता उमर, तुम क्या समझते कि हम बदल जाएंगे? उमर, जिस बाप का खून तेरे जिगर के अंदर दौड़ रहा है ना, उस बाप का खून मेरे जिस्म से भी चल रहा है। उमर फक्सिमा अंतहास और आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, जो करना है कर दे। अब दुनिया की कोई ताकत, कोई थप्पड़, कोई घुसा, कोई तलवार हमें इस रास्ते से हटा नहीं सकती है। उमर, जो करना है कर दे। हाँ, हमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, तब तक सुंदर माती को या बिना मोहम्मद पार न होया। उमर, तुम्हें मालूम नहीं कि वही मोहम्मद है दुनिया की हर किताब जिसके बारे में भविष्यवाणी कर रही है। जब तक इनका कलीमा न पढ़ दिया जाए, तब तक किसी इंसान की नजात न हो, कल्याण न हो, मोक्ष प्राप्त न हो। उमर, अब तो हम बदलने वाले नहीं हैं, हमने उस रब को मान लिया है जिसने तुझे भी बनाया, मुझे भी बनाया, आसमान बनाया, जमीन बनाई, वो जअलनल अर्द फिराशा, इस जमीन को फर्श बना दिया, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। है तेरे बाबा को पंडित कोई मौलवी ऐसा फर्श बनाने वाला नहीं है साहब, कहीं के चेहरे में खून भाई तो भाई है ना, खून का रिश्ता होता है साहब। कहा बहन, कौन सी किताब है, वो कौन सा गुलदस्ता है, वो कौन सा शब्द है, वो कौन से गुरु नानक के कलाम की भविष्यवाणी वाली वो किताब है? मुझे आप बता सकती है क्या? इसको छूने के लिए पाकीज़गी शर्त है, दिल की पाकीज़गी, निगाहों की पाकीज़गी, कपड़े की पाकीज़गी। भैया बहुत मुक़द्दस किताब है, बहुत अज़मत वाली किताब है। भैया नहा कर क्या, कपड़ा पहन क्या, अपना वजूद को पाक कर क्या, ऐसी अज़मत वाली किताब है। हाँ भैया देख ही लेंगे साहब क्या है। हाँ जाते उमर बोलते, अब तो दिखाओ, मैं तो सारा काम करके आ गया हूँ। किताब पढ़ते, कुरान पाक की ताहज्जुद आयतें दोस्तों उस नाज़िल हुई थी। अल्लाह का जलाल, अल्लाह का जमाल, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई खोल आयतों के अंदर बयान की गई थी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावाति
कुरान पाक के अल्फाज एटम बम की ताकत की तासीर बनकर दिल में अल्फाज उतर जाते हैं, उनके असरात उतर जाते हैं, उनकी उसकी रोशनी उतर जाती है। उमर फारूक कहते हैं बहन मुझे भी कलमा पढ़ा दो, मुझे नबी का दीवाना बना दो, मोहम्मद के आश्रम में ले चलो, मोहम्मद के घर में ले चलो, मोहम्मद का मुझे भी गुलाम बना दो। बहन जब भाई के सामने टिकती है ना साहब, ये तो भाई की जमीन है, उनका ईमान है कि संसार से बदलता है तो ऐसी बहन खत्म है साहब। वो जमाना गया, अल्लाह के लिए जीने वाले बनो, अल्लाह तुम्हारा बनता है। एक आशिक अपने माशूक के साथ, एक शौहर अपनी बीवी के साथ, आशिक और माशूक कहलाने के लायक शौहर और बीवी होती। बाकी ये तो सब फंसाने हैं जो फंसने वाले हैं, बाकी बर्बाद है, जा रहे हैं। एक कोई अल्लाह वाला पास उसके कदमों के छींटे उस औरत की साड़ी में, उसके कपड़े में पड़ गए और उसने कहा अपने शौहर को देख के पागल बूढ़ा, उसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। शौहर में जाके पूरे बुजुर्ग का कपड़ा पकड़ लिया और 2-4 थप्पड़ लगा दिया। देखो साहब बहुत गहराई की बात है, सुनिए, तकरीर नहीं करने आया, बड़ों के बीच में तकरीर नहीं की जाती है साहब। मैं सबक सुना रहा हूँ, आपको दाढ़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीर आप समाज फरमाते रहते हैं, कल भी आपने तकरीर सुनी, आज भी सुनिए। तो उसने एक थप्पड़ जड़ दिया उस बुजुर्ग को, अल्लाह वाला बंदा चला गया। ये साहब अपने घर में चले, ये अपनी 2 मंजिला मकान पर जाने लगा, पौड़ियों में चढ़ कर गिरा, पैर फिसल गया, जमीन पे गिरा, जान निकल गई और आपने सोचा कि बुजुर्ग को इसने मारा है, उसने बद्दुआ दी होगी इसलिए मेरा शौहर मेरा सरताज मेरे हाथों से निकल गया। और रोती हुई उसके रिश्तेदार होते उस बुजुर्ग के पास जाते हैं, आए अल्लाह के वली, इस छोटी सी बात पर तूने बद्दुआ क्यों कर दी? जवाब मिला साहब, वो कहता मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं की है, बात असल ये है कि तेरे शौहर को तुझसे मोहब्बत थी, दूसरे मुझसे बदला ले लिया है, मेरे रब को मुझसे मोहब्बत थी, दूसरे मेरा बदला ले लिया है। अल्लाह वाला बनो, अल्लाह कहता हम तुम्हारे बन जाएंगे, तुम हमारे बन के दिखाओ। कितने बजे आ जाएंगे? टाइम तो हो गया। अपनी बात को फैलाना नहीं चाहता, समेट में चाहता हूँ, इसलिए मेरी मेरे रैया की माँ और बहनों, आपसे दरखास्त गुजारिश है, जिंदगी मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले पता नहीं, मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन मुसलमानों जलसे का जो मकसद है उसको याद रखना। कानों की लज्जत के लिए जलसा न सुनना, दिल की लज्जत के लिए जलसा न सुनना, ये होते रहेंगे जाते रहेंगे। सुधरने के लिए कुरान पढ़ो, सुधरने के लिए जलसे करो, जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए जलसे जुलूस किया करो। मैं देखता हूँ जलसे से जलसा है, जिंदगी में इनकलाब नहीं है। मुसलमान का बच्चा कलमा नमाज नहीं पढ़ता है, मुसलमान की बच्ची नमाज नहीं पढ़ती है, ये बूढ़ा हो गया है, इसकी नमाज दुरुस्त नहीं है, ये बीबी ये बच्चों की माँ बन गई है, 4 बच्चों की माँ बन गई है, इसे भी कलमा भी सही से याद नहीं है, इसे पाकी का मसला याद नहीं है, इसे नापाकी के मसाइल याद नहीं है। चलो जमाना मैदान में शेर फातिमा को क्या मुंह दिखाओगे, वहाँ पूछ रहे मेरी बहनों आप क्या मुंह दिखाओगे? क्या जमाना, हम नबी की बेटी, हमने हमारा होकर सारी दुनिया के अंदर ईमान फैला गए, नबी के दीन को फैला गए। तुम बिरयानी कबाब परोठे खा के भी मेरे आका के दीन को बचा नहीं पाए, क्या जवाब देंगे साहब? यहाँ तो दो आदमी के सामने भी इज्जत बर्दाश्त नहीं होती है। 1,40,000 पैगंबर, अल्लाह के करोड़ों वली, उनकी बीवियां, उनकी नेक बच्चियां, अल्लाह की सारी नेक बंदियां होंगी, क्या जवाब देंगे? अगर इसी कारोबार में रखकर अपनी बीवी को आपने नमाज सिखाई, अपने
बच्चों को आपने इस्लाम नहीं सिखाया साहब, आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है, आपके बच्चे मुर्तद बन जाएंगे। पंजाब का सरजमी हम रहते हैं 90% मुस्लिम रहते थे साहब, काजल के काट दिए गए। अल्लाह की रिश्तेदारी नहीं, किसी से याद रखिएगा, इसका दीन अगर जिंदा रहेगा ना, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम कितने भी कम तादाद में हो, ये मेरा वादा है कि हम तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे। सारी दुनिया झूठ बोल सकती है रंगरैया वाला, खुदा झूठ नहीं बोल सकता। बात को मानते हैं? सारी दुनिया के फसाने झूठ हो सकते हैं, मेरा नबी का फरमान झूठ नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब, शरीयत को छोड़कर दुनिया तलब करने वाले कुत्तों की तरह है। अल्फाज सुनिएगा, अगर मुसलमान है, ये तीर से ज्यादा खतरनाक अल्फाज है। अगर मुसलमान है सफरने के लिए, अगर फिर भी न सुधरे, किसी का कुछ न बिगाड़ोगे, अपना सब बिगाड़ लोगे। 2 रोटी अल्लाह कुत्ते को खिलाएगा, हमें नहीं खिलाएगा क्या? 2000 का नोट कोई नहीं खाएगा, 500 का नोट कोई नहीं पिएगा। खाना है 2 रोटी, ये बादशाह को भी अल्लाह खिलाता, कुत्ते को भी खिलाता। आप नहीं खिलाएगा साहब, खिलाएगा इंशाअल्लाह। आज ये फैसला करें कि इंशाअल्लाह अब से लेके मौत की सुबह तक हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी, नहीं छूटेगी। हाथ उठाइए नौजवान, इंशाअल्लाह। बहुत से हाथ उठे नहीं है, वो ये समझते हैं कि ये 2000 का नोट ही सिर्फ कमाना है तिजोरियों में। न जाने कौन सी सरकार आ जाए फिर 2000 में बंद हो जाए, लाइन में लगने पर मजबूर हो जाए, ठीक है ना? उससे कबल जन्नत के लाइन में लग जाओ। नजर सूए दुनिया, कदम सूए मरकज, किधर देखता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तू मौत के कब्र में गड्ढे में जा रहा है। तुमने वो तूफान नहीं देखा, तूफान लू का वो नजारा नहीं देखा 6 महीना खबर के उधर नेपाल से लाशें आ रही है, न कफन मिला न दफन मिला साहब। मकान के छत न जाने उनके कहाँ चले गए, वो लाशें बदबू मार रही थी। आप पर मछलियों पर पाबंदी लग गई थी, मछली न खाना वरना ऐसे की बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। पानी को बीमारी की शक्ल, पानी को अजाब की शक्ल बना दिया जाएगा अगर तुम न सुधरोगे। इसलिए बुराई गाली हो रही है, हदीस में आता है, याद रखिए, अगर बुराई का तराजू भारी हो जाए, नेकी कमजोर हो जाए, उस वक्त जो अल्लाह का अजाब आएगा, मस्जिद में तस्बीह घुमाने वाले भी नहीं बचेंगे। सब महामंदा में करेंगे साहब, इसलिए वक्त कम है, काम बहुत करना है। डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन नमाजी भी बनिए, अल्लाह का दीवाना भी बनिए, दाई बनिए। बिहार की सरजमी में रहने वाला कोई हिंदू भाई आपके कलमे के बगैर जाने ना पाए। एक इस मजलिस में बैठने वाला फैसला कर ले, एक साथी को मुझे कलमा पढ़ाना है, उस पर लग जाए और उसके लिए जो भी मेहनत हो सकती है, कुरान का मुताला करे, हदीस का मुताला करे, वेदों का मुताला करे। आप मास्टर किस बात पर? सिर्फ परोठा खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए हैं? इसीलिए हमें भाई अच्छी तरह उसको समझाओ कि तुम कहाँ जा रहे हो साहब। जाना है मुंबई, बिहार वाले गाड़ी में बैठ गए आप, टिकट का बहुत शानदार है साहब, गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन रूट गलत है, मंजिल में नहीं पहुंच सकते। इसलिए हिंदू भाइयों को समझाओ, ये तो हमारे मुस्लिम मौलवियों ने भी मुसलमानों को बिगाड़ दिया है, उनका क्या आलम होगा? जहां अभी कुरान असली रूप में मौजूद है, फिर भी मुसलमानों के अंदर कुफ्र, शिर्क, बिदअत सारी चीजें घुस गई है। कब्र पर चाट रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, मस्जिद में एक पूरी सिमट देने की तौफीक नहीं, कब्र में 50,000 की चादर चढ़ा रहे हैं। ठंडी लगती है क्या? देसी घी अपने बच्चों को सही से सरसों का तेल में खिलाया हो, खिलाया हो, कब्रों में देसी घी के लिए जल गए साहब। ये ईमान की मेमोरी के अंदर वायरस कहां से आ गया? तुम पागल तो नहीं हो गए? अफला ताक़िलून, अच्छा खासा दिमाग दिया था, ये दिमाग तुम्हारा क्या पागल हो गया क्या?
इसलिए सोचो समझो, एक मौलवियों की भी कमेटी है, अजमेर जाइए, कलमेर जाइए, या देवबंदी बरेलवी की बात लाइए। इस्लाम पर किसी के बाप की ठेकेदारी नहीं, ना हमें देवबंद से मतलब, ना बरेलवी से मतलब, हमें इस्लाम से मतलब है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सच्चाई की बात बोलने से हमें रोक नहीं सकता। ये कुरान किसी के घर की लौट रही है, ये खोल तोड़ कर हक बयान करती है किताब। शिर्क कुफ्र किस बला का नाम है? ये अल्लाह के बंदे, इसके सामने तुम अपने अर्श में मांग रहे हो, ये तो खुद नमाज में खड़े होकर कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ रब्बा मैं कमजोर हो, ऐ रब्बा मैं बहुत कमजोर हो, तू ही सारों की मदद करने वाला है, तू ही मुराद पर लाने वाला है। पैगंबर भी नमाज में खड़ा होकर के कहता है, वली भी कहता है, मुजद्दिद भी कहता है, उलमा भी कहते हैं, सुलहा भी कहते हैं, मुफस्सिर भी कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसलिए माँ बाप की किताब कहती है साहब, ये कुरान पढ़ोगे तो हिदायत के रास्ते से आ जाओगे। कुरान पढ़ोगे ना भाई, इंशाअल्लाह। मेरी बहनों से दरखास्त है, बहुत से वाक़यात मुझे सुनाना था, मैं सुना पाया, इसलिए बहनों नमाज की पाबंदी करना, पाक और साफ रहने का ख्याल रखना, पर्दे का ख्याल रखना। यहाँ मेरी बहनें, मेरी माँ साड़ियों में रहती है, उनका आधा जिस्म नंगा रहता है, बहुत खतरनाक अज़ाब है मेरी बहनों। आपसे आपका भाई कह रहा है, आपका बच्चा कह रहा है, किसी के लिए नहीं, अपने ऊपर रहम कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अपने आप को बचाइए जहन्नम की आग से। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मर्द है आप, घर में इस्लाम का माहौल बनाना है इंशाअल्लाह। बनाएंगे ना भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने से अमल की तौफीक अता फरमाए। अरे कुछ करो तो ऐसा करो कि ज़माना सोचने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज़ पे वो दर्द पैदा करो कि वो गज़ल बनने पर मजबूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा वसी सलाम अलैका व अंत कमा अथनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिल बररतिल किराम व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन वल मलाइकातिल मुक़र्रबीन। ऐ अल्लाह, 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा है अल्लाह, जो कुछ कहा सुना सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। है मौला, हमें मुसलमान बना दे, है अल्लाह नबी का दीवाना बना दे, है अल्लाह नबी का शराई बना दे, है अल्लाह दुनिया के लिए जी कर हमने अपनी जवानी खत्म कर दी। मौला तो कुरान में पुकार कर कहता है, हमारी जिम्मेदारी का हमें एहसास दिलाता है कि तुम्हें तो इंसानियत की भलाई के लिए निकाला गया था, हम तो पेट के बंदे बन के रह गए। मौला हमें माफ कर दीजिए मौला, ये आखिरी पहर है, अजान का भी वक्त हो चुका। मौला तो कहता है जब कोई परेशान हाल मेरे सामने मांगता है तो मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह हमसे ज्यादा परेशान कौन होगा? अल्लाह हमारे दुआओं को रद्द न करना मौला। अल्लाह हमें दीन का सिपाही बना दे मौला। तू जान जान से काम करता है, हमसे ले लेगा। अल्लाह तेरा क्या बिगड़ने वाला है मौला, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा मौला। हमारी दीन बन जाएगी, सुधर जाएगी। अल्लाह कल के काजी हम बन गए, रात रात बोलते मिठू मियां तोते की तरह अल्लाह, लेकिन जिंदगी अमल से खाली है मौला। अल्लाह अमल का काजी बना दे, किरदार का काजी बना दे। अल्लाह मंदिर के पुजारी गुरुद्वारों के ये महल इंतजार है कि नबी का दीवाना आएगा, सज्जों से हमारे तरफ दीवार को मुनव्वर करेगा, हमें कलमा पढ़ाएगा, नबी का कलीमा पढ़ाएगा। अल्लाह कुरान में नहीं पढ़ते, अल्लाह हमको क्या बताए मौला, कितना ये खतरनाक मंजर हमारे सामने है मौला। हमें इस भयानक मंजर का एहसास नहीं है। अल्लाह जब बीमार को बीमारी का एहसास न हो तो अल्लाह उस बीमार पता नहीं क्या हो सकता है।
अल्लाह हम सब कुछ कर कभी इस तरह जी रहे हैं जैसे मरना नहीं है। अल्लाह हमें मौत का एहसास दिला दे। अल्लाह मौत के वो नजारे अल्लाह आने वाले हैं हमारे सामने, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह हमें मौत के आजाब से निजात दिला दीजिएगा। अल्लाह इस सरजमीन रंगरैया बालूगाड़ी को इस्लाम की हिदायत का सर चश्मा बना दे मौला। अल्लाह यहाँ के बच्चियों को, माँ को, बहनों को फातिमा बना दे, कुलथूम बना दे, रुकैया बना दे। अल्लाह नौजवानों को कासिम बना दे, अय्यूब बना दे, सलाहुद्दीन अय्यूब बना दे। अल्लाह आंखें तरस गई है, घरों से कुरान की आवाज नहीं आती है। अल्लाह गानों की आवाज, अल्लाह फिल्मों की आवाजें, इंटरनेट की, अल्लाह डिश की आवाज आ रही मौला। अल्लाह तेरे नबी के दीन पर हमने खंजर चलाया है मौला। अल्लाह माफ कर दे मौला। अल्लाह आज नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने फैसला किया है कि आज के बाद आप गुनाह नहीं करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नबी का दीवाना बनेंगे, दाई बनेंगे, लोगों को समझाएंगे। अल्लाह दाई बना दे, समझा दे। अल्लाह तेरा भी बनेगा मौला, हमें कबूल कर ले। हमने ईमान नहीं मांगा मौला, तूने बगैर मांगे मान दिया है। अल्लाह हमारी बेवकूफी और जहालत की वजह से हमारे ईमान छीन ले मौला। अल्लाह हमें छीन बर्बाद ना करिए अल्लाह, हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर तू हमसे नाराज हो गया अल्लाह, तो हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा। हम चाहे ना चाहे अल्लाह तो हमारे दिलों से अपनी मोहब्बत की तरफ फेर दे मौला, फेर दे। आज फरिश्ते यहाँ ड्यूटी लगाए गए हैं मौला। अल्लाह तो हमारे मग़फ़िरत का फैसला फरमा दे। तू अपने मासूम बंदों को गवाह बना ले कि हम तौबा कर रहे हैं अल्लाह, सच्ची दिल से कर रहे हैं अल्लाह, सच्ची दिल से कर रहे हैं अल्लाह। हमें माफ कर दे, बहुत बुरा किया मौला। अगर दुनिया के सामने गुनाह आ जाए ना अल्लाह, दुनिया वाला हमें देखना भी, थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। अल्लाह तू संसार में तेरी शान है, तेरी सिफत है मौला, तू माफ कर दे। अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे। अल्लाह अपने खैर के रहने की दुआएं तेरे हबीब ने मांगी है मौला, उनमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा। बहुत से बहनें यहाँ बगैर शादी की बैठी है, अल्लाह की जिंदगी का बेहतरीन जोड़ा अता फरमा। जो भाई बगैर शादी के लिए नेक जिंदगी अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को आलिम कुरान, दाई इस्लाम बना दे, नौजवानों को इस्लाम का दाई बना दे। हम सबको इस्लाम की खिदमत के लिए कबूल कर ले। बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा, बहुत से लोगों का हक है, बहुत से उम्मीद रखे मौला, सबके दिए जाए तमन्ना को पूरी फरमा। बहुत से मुसलमानों को जेलों में बगैर गुनाह के ठोक दे गए मौला, उनके बच्चे उनके इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें इज्जत की रिहाई नसीब कर दे। हमें इसलिए माना जाता है मौला कि हम तुझे मानते हैं, तेरी ताकत को तस्लीम करते हैं, तेरे बिना पर ही हमें माना जा रहा है मौला। हाँ ये तो बात यकीन है कि हम गुनहगार हैं। अल्लाह हमें जालिम के हवाले न करना। अल्लाह हमारे अंदर वो ताकत कहाँ है कि अल्लाह हम तेरे इम्तिहान में पास हो जाए। अगर कोई इम्तिहान लेने भी आया है अल्लाह, सब्र का दामन हमसे छूटने न पाए। अल्लाह बेसब्री का मुजाहरा हमसे न होने पाए। अल्लाह हमें साबिर बंदा बना दे, शाकिर बंदा बना दे। अल्लाह वो नमाज ऐसा कर दे अल्लाह जो तेरे तरफ तवज्जो दिलाने वाली हो, आशिकी वाली नमाज अता कर दे कि अली को तीर लग गया मौला, तीर निकाल लिया गया, बंदे को महसूस भी न हुआ। वो इश्क वाली नमाज अता कर दे मौला। अल्लाह नमाज में दिल भी नहीं लगता, मस्जिद की तरफ जाने का कल नहीं चाहता मौला। दिल कितना काला हो गया है, दिल कितना काला हो गया है, ये इंजन जितना फूक चुका है मौला। अल्लाह अपनी मोहब्बत पर तेल इसमें डाल दे। अल्लाह इस इंजन के अंदर अपनी मोहब्बत डाल दे, अपनी मोहब्बत की पावर से हमारे वजूद को अल्लाह पाक साफ कर दे मौला, कर दे। अल्लाह बहुत से लोग जलसे में हिस्सा लिए हैं, जान से, माल से, वक्त से, उनके जान में, कारोबार में, माल में, औलाद में तरक्की अता फरमा। उनमें जो परेशानियां हैं उनके परेशानियों की परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्ज में डूबे उनके कर्ज की अदायगी का इक़बाल पैदा फरमा। जो कारोबार के लाइन से परेशान हाल है उनके कारोबार के मामले आसान फरमा। अल्लाह आसान फरमा। अल्लाह बादशाह के सामने मांगे, वो अपने गैरत के खिलाफ समझता है कि खाली हाथ लौटा दे। ऐ बादशाहों के बादशाह से तो कहता है अलैहिस्सलाहु
अहकमिल हाकिमीन, तो मैं बादशाहों का बादशाह ना, हाँ अल्लाह आप ही बादशाहों के बादशाह हैं, हमारे हाथों को खाली न लौटाना। अल्लाह दुनिया इतनी गैरतमंद है, तू गैरतों का मालिक है मौला, हम जो भी है कैसे भी है तेरे हैं अल्लाह, तेरे नबी की मांगे बोले अल्लाह। अल्लाह हमारे दामनों को नेकियों से भर दे, हमारे सफों में इत्तेहाद पैदा कर दे। शैतान ने हमें देवबंदी बरेलवी न जाने कैसे कैसे सफों में लाकर खड़ा कर दिया है। अल्लाह हमें मुसलमान बना दे, हमारे सफों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे, कुरान के इस उसूल पर चलने वाला हम सबको मुसलमान बना दे, नबी को आइडियल बनाने वाला मुसलमान बना दे। अल्लाह 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 अब तो कबूल कर ही लीजिए। बच्चा तड़पता है, माँ पसीज जाती है मौला। अल्लाह तू अल्लाह 70 माओ से मोहब्बत करने वाला, इन्नल्लाह बिन्नास रऊफुर रहीम। अल्लाह हमारे दुआ को कबूल कर ले, तुझे तेरा करम का वास्ता, तेरा रहम का वास्ता, तेरा फजल का वास्ता, हमारी टूटी फूटी दुआ को कबूल कर ले, अपने फजल और करम से अपने महबूब के सदक़े में कबूल कर ले। अल्लाह कुछ भाइयों ने हमें कहा कि औलाद नहीं है, उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। जो कब्रिस्तान या पास में मौजूद है मौला, हमारे जो रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप जो भी अहबाब गुजर गए हैं, अल्लाह कब्र में जो परेशान हो उनको परेशानी से निजात दिला दे, उन्हें जन्नत में जगह अता कर दे मौला, उन्हें जन्नत में जगह अता कर दे। इस मुख्तसर से दुआ को अपने फजल और करम से अपने महबूब के सर से दुफैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलि बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या